नमस्कार, मैं निर्मल गहलोत। जोधपुर स्वास्थ्य बैंक, जोधपुर ब्रेथ बैंक, जो भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेथ बैंक है, उसके वर्चुअल उद्घाटन समारोह में और जोधपुर ब्रेथ बैंक के वेबसाइट के लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में इस समय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के, वो भी हमारे बीच में हैं। जोधपुर के पूर्व नरेश श्री गज सिंह जी साहब, वो भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति अपनी दे रहे हैं। और हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय श्री विनीत जी कोठारी साहब और जस्टिस संदीप जी मेहता साहब, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को हम शुरू करें इससे पहले, कोरोना काल में पूरे भारत में, राजस्थान में और हमारे जोधपुर में भी लगातार इतने लोग हमसे बिछड़ के चले गए हैं, असामयिक देहांत कईयों का हो चुका है। उन सबको हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम 2 मिनट का एक मौन रखेंगे और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। मौन प्रारंभ करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज जोधपुर स्वास्थ्य बैंक के इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में आपने अपनी सहमति प्रदान की। और सबसे बड़ी बात है, हमें सभी जोधपुर वासियों को इस बात का गौरव है कि आप इस प्रकार से राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं और कोरोना के इस विकट दौर में जिस प्रकार से आपने प्रदेश का नेतृत्व किया, उसकी न केवल प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में और विश्व में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद आप दिन भर मीटिंग्स लेते हैं और पूरा इस प्रबंधन में आप लगे हुए हैं। मैं आपका हृदय से, पूरे जोधपुर स्वास्थ्य बैंक, जोधपुर के निवासियों की तरफ से मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। जोधपुर स्वास्थ्य बैंक का मैं आपको ब्रीफ में देना चाहता हूँ कि जोधपुर स्वास्थ्य बैंक, जोधपुर ब्रेथ बैंक एक कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ दिन पहले सामने आया। हमने जोधपुर के निवासियों को ऑक्सीजन की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक सामाजिक स्तर पर एक प्रयत्न किया और कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के साथ में प्रारंभ जो अपना प्रकल्प हुआ, उसमें सबसे पहले हमारे अजीज़ जोधपुर में हमारे बड़े भाई विष्णु जी गोयल साहब का दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखते ही उनका मेरे पास में कॉल आया और विष्णु जी गोयल ने कहा कि इसको हमें बड़ा रूप देना है, 10-15 मशीन से काम नहीं चलेगा, हमें बड़ा रूप देना है। और जैसे ही विष्णु जी गोयल भाई का फ़ोन आया, उसके बाद में कड़ी से कड़ी मिलती रही
और हमने जोधपुर ब्रेथ बैंक की स्थापना की नींव आप देख सकते हैं श्रीपाल जी लोढ़ा साहब, सुरेश जी गांधी, हरीश जी अग्रवाल साहब, श्री अशोक जी पवार, श्री बलवीर शाह जैन, तरुण जी गहलोत, इन सब के सहयोग से हमने जोधपुर ब्रेथ बैंक की स्थापना की और देखते देखते जोधपुर के भामाशाह लगातार साथ में हमारे जुड़ते गए और इस प्रकार से भारत का पहला यह ब्रेथ बैंक जोधपुर श्वास बैंक की स्थापना जोधपुर में हो गई। आज उसी का शास्त्री-नगर ई सेक्टर में एक कार्यालय इसका बनाया गया। उस कार्यालय का उद्घाटन जो आज होने वाला है उसी के वर्चुअल समारोह में हम सभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देखने वाले सभी सज्जन भी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहता हूं कि जोधपुर ब्रेथ बैंक से प्रेरणा लेके भारत के कई शहरों में लगातार इस प्रकार की स्थापना हो रही है। सब अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं और ये हम जो चाह रहे थे कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक कार्यक्रम हर शहर में एक मिशन बने। हम सरकार अपना काम कर रही है लेकिन समाज भी जो अपने स्तर पर अपना काम जारी रखे और इसकी प्रेरणा लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हमारे बीच में सारे अतिथिगण जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और चूंकि कोरोना के इस दौर में आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है तो मैं सबसे पहले मैं वर्चुअल उद्घाटन के लिए और सीधे मैं ले चलता हूं आपको जोधपुर में शास्त्री-नगर ई सेक्टर में आशापूर्णा बायोस्कोप के पास में जो इसका वर्चुअल उद्घाटन हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पे फिजिकल रूप से आरजे रैक्स जो कि खुद समाज सेवी भी हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आरजे रैक्स को आपके बीच में ले चलता हूँ। आरजे रैक्स, जरा वहाँ की व्यवस्थाएं बताइए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एम्बुलेंस के चालक जो इन दिनों में लगातार परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे श्री लखपत राज जी, वह इस कार्यालय का, जोधपुर ब्रेथ बैंक के कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। मैं आरजे रैक्स को निवेदन करूंगा कि वो आगे इसका उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराएं। आरजे रैक्स, आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। जैसा कि आपने बता दिया है पूरा कि किस तरह सूर्यनगरी जोधपुर में अब ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ सूर्यनगरी जोधपुर में किया गया है। इस समय मैं जोधपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले शास्त्री नगर इलाके में हूँ, जहाँ आशापूर्णा बिल्डिंग मेरे पास में है। उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जोधपुर श्वास बैंक, जोधपुर ब्रीथ बैंक जो है उसका उद्घाटन होने के लिए हम सब यहाँ तैयार हैं। पंडित जी तैयार हैं और हमारे साथ सुदर्शन सेवा संस्था सेवा भावी ड्राइवर लखपत राज जी हमारे साथ हैं, जो लगातार सेवा कर रहे हैं इन दिनों। लखपत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार आप सेवा कर रहे हैं और आज श्वास बैंक का उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है, क्या संदेश है आपका सूर्यनगरी जोधपुर और राजस्थान के लिए? मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि जोधपुर की जनता को अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो सेवा मिल रही है, तो मैं संस्थान का आभारी हूँ कि ऐसी सेवा हमेशा मिलती रहे। हमेशा सेवा मिलती रहे और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसी उद्देश्य के साथ लखपत जी आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जोधपुर श्वास बैंक हिंदुस्तान का अपने आप में एक अनोखा बैंक, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो है हर 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन जो है वो बनाएगी। मैं चाहूंगा जहां जहां हम हैं खूब खूब आशीर्वाद दें इस प्रयास को, अपना बिल्कुल रैक्स और आशीर्वाद दें और सहयोग करें कि किस तरह से फोड़ के उद्घाटन किया इन्होंने। बिल्कुल जी। और अब मैं आपको यहाँ इस श्वास बैंक में लेकर आ चुका हूँ। यहाँ रिसेप्शन आप देख रहे हैं। इस एरिया में रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी महानुभाव इस समय देख रहे हैं, जिनको भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, वो ऑनलाइन संपर्क करेंगे। और ये मशीन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन जो है वो बनाती है। अब मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि पूजा के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। लखपत राज जी, जो कि सुदर्शन सेवा संस्थान की एम्बुलेंस के आप ड्राइवर हैं, सेवा भावी ड्राइवर हैं, लगातार जहां जहां आवश्यकता होती है वहां ये पहुंचते हैं। उनके हाथों से, उनके कर कमलों से जोधपुर ब्रीथ बैंक, जोधपुर श्वास बैंक का ये उद्घाटन। आप सभी महानुभाव जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपसे निवेदन कि खूब खूब आप
आशीर्वाद दें हमारे इन तमाम सदस्यों को, इस उद्देश्य को, क्योंकि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट आज ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से है, उसके मद्देनज़र इस तरह का ये जो प्रयास है ये वाकई सराहनीय है। मैं निर्मल गहलोत जी और तमाम दानदाताओं को, भामाशाहों को, शहर जोधपुर के जितने भी भामाशाह हैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस नेक काम में अपना योगदान दिया। और भी भामाशाह जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आगे आएँ और इस नेक काम में मदद ज़रूर करें। रेक्स, जब तक पूजा चले तब तक आप पूरा अवलोकन करवा लीजिए एक बार। 1 मिनट और है आपके पास। बिल्कुल। जैसा कि पूजा इस समय चल रही है, पूजा अर्चना के साथ साथ मैं आपको ले चलता हूं स्वास्थ्य बैंक के बेसमेंट में, जहां पर क्या व्यवस्था है आइए हम जानते हैं। ये है मुख्य जगह जहां पर आप एक टाइम पर 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें जो आपको दिख रही है ये यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अलग अलग मशीन को अलग अलग जगह पर रखा गया है, पूरे हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो मशीन जिसका मैंने ऊपर भी आप सबके सामने दिखाया था आपको, और ये एक बार फिर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 5 लीटर की कैपेसिटी है। 1 मिनट में ये 5 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है, बनाता है। आइए पीछे भी इसी तरह की जो जगहें हैं, 350 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रखने की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास, क्योंकि जो ऐसे मरीज जिन्हें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको कम ऑक्सीजन में उन्हें इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी। और 1 मिनट में अगर 5 लीटर ऑक्सीजन अगर जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है वो बहुत मिलने वाला है। ये एक ऐसा कार्य है जो लॉन्ग समय, मतलब लंबे समय तक काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमें गैस की जो चैलेंज आती है, कई बार सिलेंडर नहीं मिलता, कई बार भरा नहीं जाता, पर इस मशीन के साथ ये आराम है। हर मिनट 5 लीटर ऑक्सीजन, और उससे कई जानें लगातार अपने आप को सेव करेंगी, लगातार अपने आप को स्वस्थ करेंगी। तो ये है जोधपुर स्वास्थ्य बैंक, हिंदुस्तान का पहला जोधपुर ब्रीथ बैंक। अब सूर्यनगरी जोधपुर में ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान को कोई हानि नहीं होगी, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे रेक्स, आपने बहुत अच्छे से इसका उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से लखपत राज जी को जरूर आप बधाई देना और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करना कि इस प्रकार से वो एम्बुलेंस चला के अभी दिन भर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए पूरे जोधपुर ब्रेथ बैंक की तरफ से, जोधपुर के निवासियों की तरफ से उनका हृदय से आभार ज्ञापित करना। थैंक यू रेक्स, थैंक यू सो मच। तो इस बीच हमारे बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। राजस्थान मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास, जो इस पूरे कार्यक्रम की हमारी पहली मीटिंग के दौरान से हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार उनका स्नेह आशीर्वाद जोधपुर के हर सामाजिक सरोकारों को मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में और जोधपुर ब्रेथ बैंक की इस अवधारणा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। उसके पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोधपुर ब्रेथ बैंक के माध्यम से हमने लक्ष्य लिया है 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स जो हैं वो जोधपुर ब्रेथ बैंक में रहे। और न केवल कोरोना काल में, जैसा आपने देखा हमने स्थायी भवन इसके लिए अलग से बना दिया है, तो कोरोना के पश्चात भी जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, कोई दमे की बीमारी है उनको भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जोधपुर ब्रेथ बैंक हमने स्थायी रूप से यहाँ पर स्थापित किया है। इसके अलावा हम जर्मन पद्धति का बना एक अहमदाबाद से हमने विशेष प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट वो हम ऑर्डर कर चुके हैं। और आपको जान के और सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि 22 मई को ऑक्सीजन प्लांट हमारे जोधपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में वो स्थापित हो जाएगा और वो 800 लीटर पर मिनट क्षमता वाला 50 क्यूबिक मीटर वाला ऐसा ऑक्सीजन प्लांट वो स्थापित होने वाला है। और उस ऑक्सीजन प्लांट में हमारे जोधपुर के भामाशाह, जिनकी मैं भूरी प्रशंसा करूं उतनी कम है, ऐसे श्री विष्णु जी गोयल, श्री श्रीपाल जी लोढ़ा, श्री सुरेश जी गांधी, श्री हरीश जी अग्रवाल, श्री अशोक जी पवार, श्री बलवीर सा जैन,
और हमारे खुद के उत्कर्ष संस्थान के माध्यम से हमने वो प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित करना तय किया है। और न केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन प्लांट, बल्कि शुद्ध हवा सबको मिले, ये श्वास जो है प्राकृतिक रूप से भी सबको मिले, इसलिए जोधपुर ब्रेथ बैंक, जोधपुर श्वास बैंक समय समय पर वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम भी लगातार कराता रहेगा। आज की तारीख में हमारे इस जोधपुर ब्रेथ बैंक से जोधपुर के 200 से अधिक भामाशाह जुड़ चुके हैं। अब जोधपुर में हुकूमत जिनको भी जानते हैं वो सब इस ब्रेथ बैंक से जुड़ चुके हैं। और चला चला के अभी मेरी तरफ से या विष्णु गोयल जी किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं गया, तब भी उन्होंने कहा 5 मशीन मेरी तरफ से, 2 मशीन मेरी तरफ से, एक अकाउंट नंबर जारी करा, अपना आप ही उन्होंने उसके अंदर धनराशि जमा कराना स्टार्ट कर दी। इस बीच मैं जस्टिस व्यास जी से अब निवेदन करूंगा कि कृपया इस पूरे कार्यक्रम पे और जोधपुर ब्रेथ बैंक की अवधारणा पे अपने विचार प्रस्तुत करें। जस्टिस व्यास जी। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे प्रिय श्री अशोक गहलोत साहब, दोनों न्यायाधीश महोदय श्री विनीत कोठारी साहब और श्री संदीप मेहता साहब, हमारे यहाँ के पूर्व नरेश श्री गज सिंह जी साहब और अन्य भामाशाह जो सभी आज इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन मुझसे निर्मल जी ने कहा कि हम एक मीटिंग करके जोधपुर स्वास्थ्य बैंक की स्थापना करना चाहते हैं। हमने उस मीटिंग के अंदर यह कहा कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मैं किसी को भूख से मरने नहीं दूंगा, और उसी की प्रेरणा से आपने कहा कि जोधपुर में ऑक्सीजन की कमी से हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये आपकी जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा के माध्यम से ये काम शुरू किया गया। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि जिस परंपराओं को हम लोगों ने जोध के मारवाड़ के लोगों ने किया, उसी परंपरा पे चलते हुए जोधपुर के भामाशाहों ने आज ये नेतृत्व करते हुए निर्मल जी ने आगे बढ़कर अपनी तरफ से भी और इन सब के सहयोग से एक ऐसा काम शुरू किया, ऐसा पुनीत काम शुरू किया है जो आज हम उसका एक ऐसा रूप देख रहे हैं कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण हम किसी को मरने नहीं देंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा का पूरा बजट लगा दूंगा, ये किसी के हृदय में, हमारे मारवाड़ के उस ऐसे व्यक्ति के हृदय में ये बात है, तो हम तो उनके छोटे भाई हैं, हम भी ऐसा एक छोटा काम कर सकते हैं। मैं निर्मल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भामाशाह जो है उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये दिल से कहता हूँ कि मारवाड़ी में कहावत है, आप रिहातल तो सब ढके, दूजेरी ढके जर ठा पड़े। तो हम लोग सारे जो है अब आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी याद आ रहा है कि वो चारा जब अकाल का समय था, अशोक जी साहब ने एक मीटिंग की थी, उसके अंदर भी जोधपुर के भामाशाह लोगों ने चारा जो था वो सबके लिए एक इकट्ठा किया और पैसे इकट्ठे किए, वो काम किया। उस पुनीत कार्य की तरह ही ये कितना बड़ा कार्य शुरू किया है आप लोगों ने, मैं भी उसमें आपके साथ में जुड़ा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे और आने वाले समय में जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हम उनका जुड़ाव हमारे साथ रखेंगे। और जोधपुर के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, उस जनसंख्या के लिए हमारे पास में अर्थ होना भी जरूरी है। उस अर्थ के लिए जो एक अपील अभी की गई है कि उसमें हम 18 साल से बड़े लोग जो वैक्सीन जिनके लगानी है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वैक्सीन लगाने के लिए बहुत खर्चा होता है, हम लोग उसमें भी सहयोग करेंगे। लेकिन इस जोधपुर ब्रेथ बैंक के लिए जो काम आप सब लोगों ने किया है और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे मुख्य की जो प्रेरणा से हम करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इस बीच हमारे जोधपुर के पूर्व नरेश श्री गज सिंह जी साहब, वो भी आप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर वो भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और जोधपुर ब्रेथ बैंक की अवधारणा जोधपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, जोधपुर के भामाशाहों द्वारा जो ये अवधारणा हम लेके आए हैं, उसके बारे में माननीय कृपया अपने को आप अनम्यूट करें। हुकुम हो गया। हुकुम हुकुम। नमस्कार। नमस्कार हुकुम। धन्यवाद निर्मल जी, श्री अशोक जी, जस्टिस व्यास जी और सभी जो भामाशाह इन कार्यक्रम में जो भिड़ा हुआ हो और जो भी इन कार्यक्रम में शामिल हुआ है, सबा ने हमारी तरफ से शुभकामना। और मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि जितने भी कमी हुई है वे आत्मा
पहले अच्छी तरह उन्हें भगवान संभाले और जो दुख हो है इन घरों में हमारी तरफ हूँ उन्हें श्रद्धांजलि। अशोक जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके स्टेट में कार्य ठीक चलता है और ये बहुत ही खतरनाक भयंकर बीमारी है जैसे कि दुनिया ने कभी देखी नहीं हो। और मैं आपने कहना चाहूँ निर्मल जी कि आप जो परंपरा है अपने जोधपुर की आप कायम रख रहे हो और जब भी कभी भी कोई भी चाहे दुर्घटना हुई है, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुख हो या कुछ भी हो, बीमारी हो, तो जोधपुर लोग हमेशा बेड़ा हो और आगे बढ़िया करें। और आप लोग जो पहल करी है, जो लीड दियो है और इन एरिया में जो स्वास्थ्य ब्रेस्ट बैंक और सबसे पहले भारत में हुआ है। और मैंने कुछ दिन पहले सुरेश जी के बारे में बताया हो, लेकिन मैंने विश्वास नहीं हो कि तो जल्दी कार्य हो जाए वाला। इन वास्ते आप सबा ने बहुत बहुत बधाई दूँ। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर भवन बनाया आप, वो भी मैं बार देखियो, मैंने मालूम नहीं है। तो इनसे बहुत लोगों ने फायदा हुआ और जो भी हमारे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है उनमें लोगों ने खास करने में मैं आशा करूँगी कि नहीं ऑक्सीजन की कमी हो, मौत नहीं हुआ है। इन वास्ते आप सबा ने बहुत बधाई है और मैं चाहूँगा कि इन्हीं तरह आप सब भेड़ा हो और एक साथ मिलने इन महामारी को आप सामना करो और जो भी सरकार नियम है उन्हें पूरी तरह वो आप निभावा, क्योंकि सोच समझ नियम बने रहा है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हाथ धोना है और जो मास्क खास करना मास्क पहनना है, क्योंकि और जो नया वायरस है वो जो म्यूटेशन हुआ है वो पहले जो नहीं है वो हवा में रहे और इन्हें आप अगर खाली कमरे में भी जाओ जिसको इन्फेक्टेड हो है तो भी आपने वो लाग सके। इन वास्ते बहुत ही इन्फेक्शियस चीज़ है और करीब करीब सभी घर में पहुँच गया है। तो अपने बहुत ख्याल रखना है एक दूसरा को और एक दूसरे ने मदद करनी है। और मैं आपने बहुत बहुत बधाई दूँ आपने और आप सभी साथी भामाशाह जो आपके साथ है। और मैं मुख्यमंत्री ने विश्वास दे रहा हूँ कि आप जोधपुर में जिसको भी सब लोग काम करेगा और इन बारे में काम करेगा। हमारा भी ट्रस्ट इन काम में जुड़ रहा है और मैं भी मशीन मंगाई है जोधपुर में, तो आशा करूँ कि भाई इन महीना एंड में पहुँच जाएगा। धन्यवाद। जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपका और आपका आशीर्वाद मारवाड़ पे हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। और मैं इस बीच न्यायमूर्ति श्री विनीत जी कोठारी साहब वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वह न्यायमूर्ति होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम में भी आप लगातार जुड़े रहते हैं, उनका भी लगातार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। माननीय कोठारी साहब बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। धन्यवाद निर्मल जी, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा प्रणाम, गत सिंह साहब को भी प्रणाम, साथी भ्राता बंधुओं को प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम और शोक संवेदनाएं जो इस दुनिया से चले गए इस कोरोना काल में। मैं सिर्फ एक या दो सुझाव मेरी ओर से प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मीटिंग है माननीय सीएम साहब भी देख रहे हैं और सभी दानदाता देख रहे हैं, तो न्यायाधीश होने के नाते जो एक्सपीरियंस में पिछले साल भर से हुआ है कोरोना काल में, उस पर आधारित मैं एक या दो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री साहब के विचार के लिए भी रखना चाहता हूँ। एक तो मेरा निवेदन है गहलोत साहब से कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव और काम कर रहे हैं, आपकी तारीफ सब तरफ हो रही है, कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड, जैसा जी ने सही कहा। आप 10 मिनट रोज टीवी पे और रेडियो पे अपनी राजस्थान की जनता को एड्रेस करके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में अवश्य बताएं कि क्या आप कर रहे हैं, ताकि एक कम्युनिकेशन हर 1-to-1 आदमी ऐसा लगे आदमी को कि मैं सीएम साहब से बात कर रहा हूं, मुझे सीएम साहब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रदेश में। अच्छे काम को फैलाने से मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी लोगों में बढ़ेगी, जो कि इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधी बीमारी तो मानसिक है और फिर आधी बची कुछ ही कोरोना खुद कर रहा है। तो आप अब डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो जनता को बहुत एक भरोसा लगेगा कि सीएम हमारे साथ खड़े हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा सुझाव ये है मान्यवर
कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर्स और ये जो आ रहे हैं ये तो बहुत अच्छी एक मेडिकल एड के रूप में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है, मैं वृक्षों से बहुत प्रेम करता हूं, शुरू से जुड़ा भी रहा हूं और मेरी ओर से भी वृक्षारोपण खूब हुआ है और इस बैंक का भी एक दो उद्देश्य जो बताया कि वृक्षारोपण खूब करना है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर अगर आप गोल परिधि करें, उसमें कम से कम 5 या 7 लाख वृक्षारोपण का ऐसा कार्यक्रम ये बैंक ले और भामाशाहों की मदद से, कि जब हवाई जहाज से कोई जोधपुर के एयरपोर्ट पे अगले 3 वर्ष बाद उतरे तो वो सन सिटी के साथ नीम सिटी नजर आए। क्या बात। ऐसा कुछ करें तो ऐसा ऑक्सीजन जो मास्क से लेने के बाद भगवान ना करे कोई फिर से कोरोना आए तो अगली बार मुंह खोले तो ऑक्सीजन मिल जाए, मास्क की बजाय उससे ऑक्सीजन मिल जाए। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हमको सबको करने की बहुत आवश्यकता है और नीम जोधपुर के आसपास एरिया में आराम से उग सकता है, खूब लगते भी हैं, पर एक कंसंट्रेटेड एफर्ट अगर किया जाएगा और सरकार उसका रेडीली अप्रूवल गवर्नमेंट लैंड पे, पब्लिक लैंड्स पे देने में उत्साह करेगी सबको, तो जोधपुर ब्रेथ बैंक के जैसी इंस्टीट्यूशंस इसको बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। मेरी दिली इच्छा है कि 5-7 साल में जोधपुर इतना ग्रीन हो जाए कि ऑक्सीजन नेचुरल रूप में भी हमको इतनी मिले कि आगे से कंसंट्रेशंस की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम सब सुरक्षित एक तरह से हैं भी पर नहीं भी हैं, तो एक दूसरे का आपस में पॉजिटिविटी बढ़ाते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें और सरकार का सहयोग करें। सभी जो नियम डे टू डे आ रहे हैं उसका बहुत पालन करें सख्ता से, तभी सरकार अकेले सफल नहीं हो सकती। जब तक इंसान या सिटीजन सब अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लीडर अशोक गहलोत साहब के लीडरशिप में जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं। जुडिशरी भी हमेशा ऐसे मामले में समय साथ रहती है। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि सब मिलजुल कर कार्य करें और पॉजिटिविटी साथ ये 2-4 स्टेप जो सुझाव दिए हैं और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन अशोक गहलोत साहब हमसे बात करते रहें सभी जनता से, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये सुझाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और समय दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। इस बीच जो है हमारे कार्यालय में आरती का समय चल रहा है, वहाँ पे पूजा लगातार चल रही है। एक बार आरती के दर्शन आप सब लोग कर सकते हैं। वहाँ के कार्यकर्ता जो है देखिए आरती कर रहे हैं और वर्चुअल पूजा के भी हो गए और आरती के भी दर्शन हमें यहीं से हो रहे हैं। और हम सभी अपने अपने परमात्मा इष्ट से ये दुआएं करें कि ये जोधपुर ब्रेथ बैंक जो है वो पूरे भारत में जिस प्रकार से प्रारंभ होने से पहले ही अपनी खुशबू फैला चुका है, ये अपने कार्यों के माध्यम से, ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जोधपुर के सेवाभावी भामाशाहों के माध्यम से एक विशेष ऊंचाई अर्जित करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरी मुहिम के अंदर न केवल जोधपुर वासी, जोधपुर से दूर रहने वाले हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं वह भी लगातार हमें संपर्क में है, हमें लगातार संदेश भेजते हैं। कल ही यूएसए से डॉक्टर प्रेम भंडारी जी जो है उन्होंने जोधपुर में कुछ मशीन्स भेजी हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन, कुल 49 मशीन भेजी। उनके बेटे की सगाई का कार्यक्रम था और उन्होंने सगाई में लोगों ने जो लिफाफे दिए उस पैसे से उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन खरीदना वो तय किया और जोधपुर में जो मशीनें भेजी उसमें से उन्होंने जोधपुर ब्रेथ बैंक को 11 मशीनें डोनेट करी। तो लगातार हमारे बीच में सिंगापुर से श्याम जी कुंभट साहब भी अभी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जोधपुर में आपने जो कलेक्टर साहब हमारे भेजे हैं इंद्रजीत सिंह जी, दिन रात इतनी मेहनत के साथ में हम मतलब इनको संडे को कॉल करें, रात को बातचीत करें, लगातार हम संपर्क में लगातार रहते हैं। कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लाना है, कैसे लाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि अपने इतने स्मार्ट और इतने मजबूत जो है इरादे वाले ऐसे कलेक्टर साहब हमारे जोधपुर में आपने हमारे लिए भेजे। इसके लिए आपका वास्तव में हृदय से मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और माननीय कलेक्टर साहब, मैं और हमारे जोधपुर के अप्रवासी भारतीय मनीष जी मुंद्रा, मैं आप सभी के बीच में एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। हमारे जोधपुर स्वास्थ्य बैंक के जितने भी अभी लोग हैं उन सब को बहुत खुशी होगी ये जान के कि आज से 5 दिन पहले हमें पता चला कि मास्को में, रूस के मास्को में 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाली ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीनें हैं। 10 लीटर क्षमता वाली, वो भी हाई ड्यूटी, हैवी ड्यूटी और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग काम में आने वाली ऐसी मशीन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। मैंने
मनीष जी से निवेदन करा कि मैं कहा मनीष जी वहाँ पे मशीनें हैं और वो मशीन अगर जोधपुर में आ जाए, क्योंकि 5 लीटर की एक क्षमता होती है, उतनी नहीं होती है, मैं कहा वो मशीन अगर जोधपुर में आ जाए तो 500 मशीन का मतलब ये हुआ कि आप 500 बेड का ऑक्सीजन बेड का नया हॉस्पिटल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, उस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और आपको सबको जान के बहुत आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा। जैसे ही हमने मनीष जी का, मनीष जी ने कहा अगर पड़ी है तो आप तुरंत मुझे बताओ, पैसे 5-10 करोड़ कितने लगे मुद्दा नहीं है, मेरे जोधपुर के लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो हताहत नहीं होने चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं पता चला तो कल के कल उन्होंने उसमें अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और वो 500 मशीनें, पहले वो उनका 100 या 200 मशीन जोधपुर भेजने वाले थे, लेकिन और भी मशीनें वो खरीद रहे हैं और वो 500 मशीनें जोधपुर में प्रयोग करने के लिए भेज रहे हैं। और इसके लिए मैं मनीष जी मुंद्रा साहब आपका बहुत बहुत हृदय से मैं आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमें गर्व है जोधपुर के ऐसे भामाशाह जो जोधपुर से दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी जोधपुर के लिए लगातार सोचते रहते हैं। मनीष जी को अनम्यूट करिए। मनीष जी, आपका इस लाइव परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मनीष जी का अभी रिपब्लिक टीवी पे आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। मनीष जी, हमारे बीच में सीएम साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं सीएम साहब का हालांकि बाद में ऑफिशियल स्पीच अभी होने वाला है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप मनीष जी का पूरे जोधपुर वासियों की तरफ से, क्योंकि आप खुद जोधपुर के हैं, एक औपचारिक धन्यवाद, हालांकि हमारे हैं धन्यवाद तो क्या कहें, लेकिन जोधपुर के ऐसे लोग जो बाहर बैठे हैं, श्याम जी कुंबर जैसे लोग, राजमल जी पारक साहब जैसे लोग, प्रेम जी भंडारी जैसे, मनीष जी मुंद्रा जैसे, ऐसे जो सैकड़ों लोग जोधपुर के बाहर हैं, लेकिन फिर भी जोधपुर के लिए आज भी उनका दिल धड़कता है। जोधपुर में कुछ भी समस्या आती है तो सबसे पहले जो है वो उत्साह के साथ में सामने आते हैं, चलाकर संपर्क करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है कुछ कहिए सर। कुछ कहना ही है बाद में। मनीष मुंद्रा जी को भी जानता हूँ, उनके परिवार को जानता हूँ, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। तो कल रात को मेरी इनसे बात हुई थी, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबकी ओर से कि बहुत शानदार काम किया। कल रात को ये ऑफर कर रहे थे, जो भी चाहो मेरे से, मैं तैयार हूँ करने के लिए। ऐसे भामाशाह पे हमें गर्व है और जोधपुर की परंपरा रही हमेशा से ही। जोधपुर वासियों ने हमेशा सर्विस क्लब में भी सब लोगों ने मिलकर आज तक सेवा की, अकाल में सूखे में, तो ये हम सबके जहन में है। पूरी खुशी है को आज हमसे जुड़ सके। बहुत शुभकामनाएं मेरी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अवसर पे। मनीष जी, आप जो है जोधपुर वासियों को और उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। मनीष जी। मुख्यमंत्री साहब प्रणाम। कल मेरी बात भी हुई थी आपसे, और गज सिंह जी साहब को भी प्रणाम। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे ये मौका मिला कि जोधपुर के काम आ सका, और आगे भी कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी, सामर्थ्य जितना है उतना बन पड़ेगा, बिना झिझक करते रहेंगे। और इस कोरोना महामारी से हमें साथ में निपटना है, और इसके लिए जितना ही बन पड़ेगा, चाहे वो जोधपुरी क्यों हो, पूरे राजस्थान की बात है, हम करेंगे। और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और बहुत सारी शक्ति चाहिए जो हम लोग ये करेंगे, और हम सब मिलके वी विल फाइट टुगेदर टू इरेडिकेट कोरोना फ्रॉम आवर प्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। और जोधपुर के प्रति आपका स्नेह हमेशा ऐसा ही बना रहे, और ईश्वर जो है आपका ऊर्जा इस प्रकार की देता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सामाजिक कार्य लगातार करते रहें। कल मैं मजाक में मनीष जी को कहा था, मनीष जी आपकी उस 500 मशीन से जो है कम से कम आने वाले दिनों में 5000 लोगों की जान बचेगी, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी मशीन है, हॉस्पिटल यूज मशीन है और 10 लीटर वाली क्षमता की मशीन है। मनीष जी ने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि सर हम कौन होते हैं बचाने वाले, बचाने वाला तो परमपिता परमेश्वर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। थैंक यू सो मच। आप इस समय दुबई में हैं और हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जोधपुर के अंदर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जोधपुर के ऐसे लोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बस 30 सेकंड में एक और मैं वाक्य मैं आपको बताऊं किस प्रकार से जोधपुर से लोगों के भाव जुड़े हुए हैं। हमारे पास में झारखंड से एक व्यक्ति हैं आशीष जी शर्मा, उनका हमारे पास में कॉल आता है, कहीं से नंबर लिया मेरा और कॉल करके मुझे कहते हैं कि साहब आपके जोधपुर में जो स्वास्थ्य बैंक बन रहा है, मैंने दैनिक जागरण में खबर पढ़ी, दैनिक जागरण और भास्कर पत्रिका सबका बहुत बहुत, मीडिया का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि पूरे भारत में इसकी न्यूज आपने प्रकाशित की। तो उन्होंने झारखंड के उस निवासी जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि
मैं भी जोधपुर स्वास्थ्य बैंक के लिए 5 मशीन जो है अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता हूं। मैंने कारण पूछा आप जोधपुर के, नहीं मैं जोधपुर का नहीं हूं तो मैं झारखंड का, लेकिन मैंने RJ19 की गाड़ियों में पेट्रोल भर भर के पैसा कमाया है और आज RJ19 मतलब जोधपुर को जरूरत है तो मैं अपनी तरफ से सहयोग जो है जरूर करूंगा। तो ये भावना जो है लोगों में, हुकुम किस प्रकार की भावना है, जोधपुर वासी जो है कितना अपनापन है। तो जोधपुर में 3 तरह के डोनर है हुकुम। एक तो ऐसे लोग जो जोधपुर में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो दूसरे प्रकार के वो दानदाता है जो अप्रवासी है, जोधपुर के बाहर चले गए, वो सहयोग कर रहे हैं। और एक तीसरी नई कैटेगरी और है, ऐसे लोग जिन्होंने जोधपुर के कारण जो है कुछ कमाई अर्जित करी है, जोधपुर के कारण उनका व्यापार हुआ है, वो भी जोधपुर को सहयोग करने के लिए तैयार है। तो मैं मनीष जी मुंदड़ा और सभी अप्रवासी भारतीयों का मैं बहुत बहुत हृदय से, पूरे जोधपुर वासियों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आप दिल खोल के जो है हमें मदद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कल ही आपकी 100 मशीन्स आ रही है बता रहे थे, और जैसे ही वो 500 मशीन्स आएगी, माननीय जिला कलेक्टर महोदय की मदद से हम न केवल अब जोधपुर शहर में, बल्कि हमने प्लानिंग की है हमारे आसपास में ओसियां हैं, फलोदी हैं, बिलाड़ा हैं, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे भी वो मशीनें रखी जाए जिससे कि उनकी भी जान बचाई जा सके। इस बीच हमारे न्यायमूर्ति श्री संदीप जी मेहता साहब, वो भी सामाजिक सरोकारों से लगातार आप जुड़े रहते हैं, और संदीप जी मेहता साहब से मैंने आज निवेदन किया तो उनका निश्चित रूप से आपको सर बात याद होगी, आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया था, और मेहता साहब आपने व्हाट्सएप किया था जज साहब, और व्हाट्सएप में आपने कहा था कि भाई निर्मल जो है तुम मशीन 5 लीटर वाली मशीन तो मंगवा रहे हो, लेकिन वो 5 लीटर वाली मशीन इतनी यूजफुल नहीं रहेगी। उस समय से ही मेरा दिमाग जो है चालू हो गया था, मैंने कहा कुछ कॉन्क्रीट कुछ हो उसके बाद में मैं बातचीत करूं। तो हुकुम आपने देखा मनीष जी मुंदड़ा जो है जोधपुर को 10 लीटर क्षमता वाली, वो भी हैवी ड्यूटी, हॉस्पिटल में यूज आवे वैसी 500 मशीन एक साथ वो जोधपुर भेजने वाले हैं। पूरे भारत में किसी शहर में इस प्रकार का प्रकल्प नहीं होगा जैसा जोधपुर में हुआ। माननीय मेहता साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को प्रणाम, ऑनरेबल जस्टिस विनीत कोठारी साहब, ऑनरेबल जस्टिस व्यास साहब, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड गज सिंह साहब को प्रणाम, निर्मल जी गहलोत साहब और सभी भामाशाहों को इस शानदार ब्रीथ बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए साधुवाद। निर्मल जी गहलोत साहब ने मेरी दुखती रग पर, नस पर हाथ रख दिया, क्योंकि जब ये प्रयास किया जा रहा था, मैंने विष्णु जी से भी बात की थी कि आप जो ये 5 लीटर वाली मशीन ला रहे हैं, इनको बेसिकली रिक्रिएशनल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कहा जाता है, जो कि व्यक्ति जिम करके आए और कुछ थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रेगुलेट करना चाहे, उसके लिए तक ये रेलेवेंट है। मैंने कलेक्टर साहब से भी यही बात कही थी कि ये जो अगर मशीन आ रही है, दे विल नॉट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। तो आज जो मनीष मुंदड़ा साहब का जो प्रयास है, जो एंडीवर है, इसमें वो 10 लीटर की हॉस्पिटल ग्रेड मशीन्स मंगा रहे हैं, वो मशीन्स निश्चित तौर पे कई लोगों की जान बचाने में मददगार रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही मेरी ये तमन्ना है और दिली तमन्ना है कि ईश्वर करे ये मशीन्स किसी के भी काम ना आए, और जो माननीय मुख्यमंत्री का और इस देश की सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिकों को वैक्सीनेट करके इस पेंडेमिक पर जीत पाई जाए, उसमें हमारा प्रयास सफल रहे। ये मेरी दिली तमन्ना है कि अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो शायद इस ऑक्सीजन का जो क्रंच हम फेस कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो मेरी तो तमन्ना यह है कि ईश्वर करे, हमारी ये मदद करे ईश्वर, कि हम इस पेंडेमिक पर जो दूसरे तरीके हैं ऑफ कंट्रोलिंग दी स्प्रेड, उसके द्वारा हम इस पे कंट्रोल पाएं। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आने पर, मरीज के ऊपर जो क्राइसिस होता है, वो आप लोग सभी जानते हैं। इस समय हम लोग भी दिन में कम से कम 5-7 फोन आते हैं कि साहब इसकी मदद करिए, इसके हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। वो क्राइसिस वास्तव में बहुत खतरनाक है। साथ ही जो आपने प्रयास किया है, इसके साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जोधपुर, जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जोधपुर भामाशाहों का प्रदेश है, भामाशाहों के अलावा जोधपुर सेल्फलेस सर्विस करने वालों का क्या उदाहरण है, मैं आप लोगों को बयान करना चाहूंगा। 2 व्यक्तियों का नाम बताना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में कई पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा रिक्वायरमेंट की मुझे कॉल्स आई, डिस्ट्रेस कॉल्स आई। 2 व्यक्ति जो कि कमाल का काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, श्री उम्मेदराज जी जैन और श्री विशाल देविस, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। उनको आप 24 घंटे में कभी भी फोन कर दीजिए कि इतना प्लाज्मा चाहिए, वो हॉस्पिटल पहुंच के लोगों को मोटिवेट करके प्लाज्मा उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान बची है। आप लोगों ने ये प्रयास किया, उसके लिए निश्चित तौर पे साधुवाद।
ये आपका ऑक्सीजन प्लांट जो है शायद 22 मई को आप कह रहे हैं कि आएगा, उसके पहले मेरा एक सजेशन है कि 2 अर्जेंट नीड्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स बिल्कुल चौको ब्लॉक फुल हुए हुए हैं। हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं और उनके साथ जो रिश्तेदार उनके हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी अगर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ती है तो उनका मेडिकल जो ड्यूटीज है उनकी उससे अटेंशन हटता है। तो अगर अपन इस ब्रेथ बैंक के सहारे से इन सभी हॉस्पिटल्स में पौष्टिक भोजन सप्लाई करने का इमीडिएट काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो आएगी 20 दिन 15 दिन लगेंगे, लेकिन ये अगर इमीडिएट काम किया जा सके तो शायद हम कहीं उस मेडिकल फ्रेटर्निटी जो कि दिन रात 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कुछ मदद हो पाएगी, उनको कुछ सहारा लग पाएगा। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है इस ब्रेथ बैंक से कि आप जो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक अनाउंस किया है कि वो 3000 करोड़ का खर्चा लगाकर 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया है, तो अगर मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकें, क्योंकि जब एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया गया है कि हम इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस कोष को किसी तरह से मजबूत करें, ताकि जो बर्डन है ऑलरेडी, जो हमारा एक्सचेकर बहुत ज्यादा बर्डन है, उसको कुछ सहारा मिल सके। इन कुछ बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों को, भामाशाह को साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस आयोजन में जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस अवसर पर आपने जिनका नाम लिया, वास्तव में जोधपुर में उमेद राम जी जैन, करणी सिंह जी राठौड़, बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान से वो हैं, और एक लाल बूथ जिंदगी के हैं शायद विशाल डेविस जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। और जैसे आपने वैक्सीन की बात की, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि वैक्सीन सबके लिए फ्री रखी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग जो वैक्सीन का दाम जो है वो वहन करने में सक्षम हैं, तो कई सारे युवाओं का भी हमारे पास में कॉल आया, कई सारे लोगों का भी कॉल आया कि क्यों नहीं इस वैक्सीन को जो है ऑप्शनल रखा जाए, कि भाई आप जो है जाते समय उसको आप पे भी कर सकते हो। और ये जो वैक्सीन का हमारा जो ऐप बना है उसके अंदर फ्री या पेड अगर 2 ऑप्शन दे दिया जाए, और इसको अगर हम पेमेंट गेटवे से अगर हम जोड़ दें इसको, तो निश्चित रूप से ये बहुत एक अच्छी मुहिम होगी कि जो फ्री में लेना चाहे वो फ्री में एनरोल करे, और जो उसके लिए पैसा दे सकता है वो पैसा के साथ में करे। और पैसे में भी हुक्म मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ऑप्शन रखा जाए कि वो कितना पैसा दे सकता है, क्योंकि कोवैक्सीन लगाने के लिए हर एक को उसमें पोर्टल के अंदर रजिस्टर करना ही करना है। तो रजिस्टर करते समय अगर वो अपना डोनेशन वहाँ पे अगर दे, जो भी कोई 500 रुपये दे, 1000 रुपये दे, 2000 दे, थोड़ा सा अगर पोर्टल में अगर हम सुधार करके उसको पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड कर दें तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी ये मुहिम रहेगी। तो माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद जो है इसी प्रकार हम सब पे बना रहे और आपका मार्गदर्शन जो है हमें मिलता रहे। और निश्चित रूप से जब आपने कहा था कि वो 10 लीटर वाली रखना है, और जैसे ही 10 लीटर वाली हमें विश्व में हम पूरा सब जगह पे हम चक्कर निकाले हुए थे कि कहाँ पर मिलती है, और वो रडार में जब पता चला कि वो मास्को में रखी है और एक साथ 500 मशीन वो रखी हुई है, तो तुरंत प्रभाव से जो है हमने उसको कैसे लाया जाए उस पर हम लग गए। और माननीय मनीष जी मुंदड़ा ने जो उसमें सहयोग किया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार भी हम सब ने ज्ञापित किया है। इस बीच जोधपुर ब्रेथ बैंक की एक वेबसाइट, क्योंकि ये इतना बड़ा काम होने वाला है, वह आज हम लोकार्पित करने वाले हैं। जोधपुर ब्रेथ बैंक की ये वेबसाइट जो है उसके ऊपर लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ऑनलाइन ही सारा सिस्टम रहेगा, उसमें उसको टिकट जनरेट होगा। जोधपुर ब्रेथ बैंक के लिए अगर वो डोनेशन देना चाहें कोई भी कहीं पे भी बैठे हुए, तो भी उसमें ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ऑनलाइन डोनेशन भी जो है उसके अंदर कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब इसकी पहली पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाली थी, उसी समय सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्री ललित जी बत्रा साहब, उनका कॉल आया। वो बहुत बड़ी IT कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि निर्मल साहब, जोधपुर में आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जोधपुर ब्रेथ बैंक का लोगो बनाने का काम, जोधपुर ब्रेथ बैंक की वेबसाइट बनाने का काम, वो जो है मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा। जोधपुर के जायजन में श्री ललित जी बत्रा साहब हैं, वो भी हमारे बीच में इस समय होने चाहिए। टेक्निकल टीम उनको जरा जोड़ने की कोशिश करिए। तो ललित जी बत्रा जो है, उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि इतने कम दिनों में एक फुल्ली लोडेड वेबसाइट उन्होंने निर्मित कर दी। बहुत अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई,
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो जोधपुर स्वास्थ्य बैंक की वेबसाइट के लोकार्पण की घोषणा करें और उसके साथ में ही फिर लोकार्पण होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब लॉन्च कीजिए, शुभकामनाएं भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जोधपुर ब्रेथ बैंक की वेबसाइट को लॉन्च करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जोधपुर के मेहरानगढ़ पैलेस, उमेद पैलेस वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ की टहनियाँ और पूरा एक प्रैक्टिकल जो है भारत का पहला स्वास्थ्य बैंक में आपका स्वागत है। और जब आप इसके नीचे लगातार आप स्क्रॉल करिए, टेक्निकल टीम इसको जोधपुर ब्रेथ बैंक के बारे में डिटेल है और ये हमने माननीय कलेक्टर साहब को ये अनुमोदना पत्र जो दिया था, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आगामी 22 मई तक एक बड़ा प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो 800 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला है वो लगने वाला है, उसकी डिटेल है। हमारे लक्ष्य के बारे में बातचीत है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म से लेके बहुत डिटेल में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में वेबसाइट है, ऊपर से लैंग्वेज भी जो है बदल सकते हैं और इसमें गैलरी भी है, ये कैसे काम करेगा इसके बारे में पूरा सब कुछ ऑटोमेटेड श्री ललित बत्रा जी ने बहुत ही बढ़िया इस वेबसाइट को बनाया है और बहुत ही कम समय में बनाया है। ऑनलाइन डोनेशन जो है वो भी इसको किया जा सकता है। तो ये जोधपुर ब्रेथ बैंक पूरी है और मैं आपको बताऊंगा ललित बत्रा जी ने स्वयं ने एक सेहत ऐप करके वो भी एक लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि लोग घर बैठे फ्री में जो है डॉक्टर से कंसल्टेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये आप न्यूज़ कवरेज आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्रिका, जागरण, भास्कर, पूरे भारत में जो है इस जोधपुर ब्रेथ बैंक को लेके और अच्छी खबरें प्रकाशित हुई और सबने बहुत अच्छे से उसको लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी वेबसाइट निर्माता टीम का, हम आपका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और थैंक यू सो मच। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं बात करूं, इसके पहले मैं जोधपुर के जिला कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जो है जोधपुर ब्रेथ बैंक, उसकी अवधारणा और जिस प्रकार से अब हम काम करने वाले हैं और 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन आने के बाद जो हम अगले 2 से 3 दिन में सब आ रही है, प्लांट भी लग रहा है और आपने खुद ने माननीय कलेक्टर महोदय ने भी अपने लेवल पे भी काफ़ी भामाशाओं को जागृत किया। MLA से फंड जो हैं वो भी उन्होंने रिलीज करवाया और डायरेक्ट खुद आप कंपनी के संपर्क में रहे और जोधपुर में छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट भी छोटे छोटे हॉस्पिटल में लगातार कई लगने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन साहब, जस्टिस विनीत कोठारी जी, जस्टिस संदीप मेहता जी, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड गज सिंह जी और समस्त यहाँ पे उपस्थित हमारे साथ जुड़े हुए सभी गेस्ट डोनर्स, मैं आप सभी का जोधपुर प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस ब्रेथ बैंक को और उसके साथ साथ जोधपुर प्रशासन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पिछले 1.5 साल से कोविड की खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप सभी ने भूरी भूरी हमारा सहयोग पिछले 1.5 साल से किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से लगातार दिशा निर्देश जो मिल रहे हैं, उनके साथ साथ खास करके जो जोधपुर के ऊपर एक स्पेशल फोकस रहता है, चाहे वो संसाधनों की बात हो, चाहे वो मार्गदर्शन की बात हो, उन सभी चीज़ों को साथ लेते हुए हमारा हर समय ये प्रयास है कि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। आज की जो इस शुरुआत के अंदर हम लोग देख रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पूरे इस हमारी टीम को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से काफ़ी ऐसे हमारे भामाशाह हैं, हमारे ऐसे CSR के डोनर्स हैं जिन्होंने पूरी अपनी बाहें खोल के हमें सहयोग दिया है। इसके साथ साथ तकरीबन 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांट्स हमारे आने वाले समय में यहाँ लगने वाले हैं। हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जो बात है वो लगातार तकरीबन 250 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं ऑलरेडी हमें डोनेट हो गए हैं। मैं जोधपुर प्रशासन की तरफ से और हमारे जोधपुर की टीम को यही निवेदन करना चाहूँगा कि 24 घंटे जोधपुर प्रशासन यहाँ की पब्लिक के साथ मिलके प्रयास कर रहा है कि हर जीवन जो है वो कीमती है और हर जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
इसी संकल्प के साथ हम लोग लगातार इस कोविड के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगे और हर जीवन की रक्षा करने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधीश महोदय आपका, और आपका जिस प्रकार से जोधपुर में आप लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं और पूरे स्मार्टनेस के साथ में पूरे जगहों को देख रहे हैं। आप कभी कोविड सेंटर पे पहुंच जाते हैं, कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की तरह सब जगह पर दिखाई देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर की आप सेवा करने के लिए। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको यहाँ पर जोधपुर में नियुक्त किया। और मैं मज़े की बात बताऊं, जब मैंने आपकी पहली एक पोस्ट डाली थी, जब हम सब ऑक्सीजन प्लांट के लिए निवेदन किए थे, तो इससे पहले शायद आपका अलवर में पिछले कोविड में आप कलेक्टर थे, तो अलवर के कई सारे लोगों ने, युवाओं ने मैसेज किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे नाराज़ हैं कि हमारे अलवर के इतने अच्छे कलेक्टर महोदय जो है वो हीरा जो है आपने जोधपुर में ले जाके दे दिया। तो ये तो खैर ट्रांसफ़र जो है वो सर्विस का एक पार्ट है, लेकिन वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक विज़न है कि एक अच्छा स्मार्ट ऑफिसर जो है उन्होंने जोधपुर को दिया, और आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे जोधपुर के लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब से कि जोधपुर ब्रेथ बैंक के इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में और वेबसाइट के इस लोकार्पण समारोह में आप अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन और जोधपुर के भामाशाहों के लिए, जोधपुर के कार्यकर्ताओं के लिए अपना संदेश आप हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय गजसिंह जी साहब, जस्टिस जीके व्यास साहब, जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस विनीत कोठारी जी, निर्मल गहलोत जी, श्रीपाल लोढ़ा जी, हरीश अग्रवाल जी, सुरेश गांधी जी, दिलीप जी और तमाम जैन साहब, इंद्रजीत सिंह जी हमारे डीएम, और तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं पूरे इस प्रोग्राम से, भाई और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि जोधपुर स्वास्थ्य बैंक व वेबसाइट का वर्चुअल उद्घाटन संभव हुआ। सबसे पहले मैं निर्मल गहलोत जी को, तमाम की टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है और ये उदाहरण पेश किया देश के सामने। जैसा कि सबको मालूम है कि इस कोरोना की दूसरी वेव के अंदर जो बहुत ही घातक है, क्योंकि 13 महीने हो गए हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, और जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान ने आप सबके आशीर्वाद से देश रूप में प्रबंधन किया है। भीलवाड़ा मॉडल भी, रामगढ़ मॉडल भी चलाया, और देश में और देश के बाहर भी WHO ने भी तारीफ करी। वो वेव अलग तरह की थी, काम चल गया। ICU बेड खाली पड़े रहे, वेंटिलेटर काम नहीं आए, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तैयारी हमने कर रखी थी, टेस्टिंग फैसिलिटीज जीरो थी। यहाँ पर सैंपल पूना दिल्ली भेजते थे। हम लोगों ने 70,000 टेस्टिंग पर डे तक तैयारी कर ली, टेस्ट होने लग गए। परंतु उस वेव का असर अलग तरह का था। अभी जो अचानक सेकंड वेव आया है, इसके अंदर जिस प्रकार से ये घातक है, तेजी से फैल रहा है, युवाओं को और बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को भी चपेट में ले रहा है, जो पहले नहीं था, और जल्दी फैलता है। 2-3 दिन के अंदर तो अगर गांव में भी कोई सर्दी जुकाम हो गया और उसने 3-4 दिन देरी कर दी, तो 3-4 दिन में तो लंग्स इफेक्ट हो गया उसका और निमोनिया हो गया। और कई लोग तो आते आते यहाँ पर 1-2 दिन में भर्ती होने के बाद में अब पहली डेथ हो जाती है। ये पूरे राजस्थान की ट्रेंड नहीं है, बल्कि पूरे देश की ट्रेंड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हालात बड़े इसलिए गंभीर है कि आप लोग डिबेट सुनते होंगे टीवी के अंदर भी, कि किस प्रकार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर दवाई को लेकर के, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ऐसी सेकंड वेव अचानक आ जाएगी।
मार्च 30 के आंकड़े देखें, 15 अप्रैल तक के देखें तो ऐसी स्थिति नहीं थी। उसके बाद में जो ग्राफ बढ़ा अचानक ही, और जब जोधपुर में पहली बार 17 डेथ हुई, एक विस्फोट हुआ राजस्थान भर के अंदर, और हम लोगों ने क्योंकि पहले तैयारी कर रखी थी पहली वेव के वक्त में ही, बल्कि उसके पहले हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट राजस्थान होने लग गए थे, और मैंने निरोगी राजस्थान का अभियान चालू किया था 2019 के अंदर। वो तैयारी हमारे काम आ गई थी, वो अलग बात है, परंतु विस्फोट इतना भयानक है कि आज पूरा देश हाहाकार कर रहा है ऑक्सीजन लेके, दवाइयों को लेकर के। हर स्टेट में कमी है, हर स्टेट में लोग मारे जा रहे हैं, कई बार तो ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं। परसों कर्नाटका में 24 लोग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मारे गए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से। ऐसी घटनाएं आप लोग रोज सुनते होंगे, मुझे ज्यादा बताने जा सकता नहीं। तो आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में अभी तक हमने कंट्रोल कर रखा है। ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरत है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, मिस्टर डोवाल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, सबसे मैं खुद संपर्क में रहता हूँ और कोशिश करते हैं कि राजस्थान में स्थिति वो नहीं है जो दूसरे राज्यों में बनी हुई है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली साल भर में मैक्सिमम अगर मौतें हुई एक दिन में तो 20 हुई है मैक्सिमम 12 महीने के अंदर। कभी 12, कभी 15, कभी 8, कभी 4, कभी 0, कभी 1, 2, ये भी स्थिति बन गई। और अब जो स्थिति बन रही है 100 के पार हो गई, 150 के पार हो गई, 160, 170 तक पहुंच गई। ये जो स्थिति बनी है बहुत खतरनाक स्थिति, चिंताजनक स्थिति है। और इतना बड़ा काम आपने किया है, एक संदेश गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। स्वास्थ्य बैंक मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट भी जो तुम लग रहे हैं, राजस्थान में भी लगेंगे, देश में भी लगेंगे। आप सुन रहे हैं कि भारत सरकार भी, राज्य सरकारें भी इस काम को कर रही है, DRDO को काम दिया गया है। और ये जो प्लांट है जो आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के, ये 5 के भी है, 10 के भी है, कैपेसिटी के ज्यादा भी होते हैं। 5 के लो फ्लो ऑक्सीजन जरूरत होती है, उसके काम आ जाते हैं, उनके काम आएंगे। बिल्कुल। 10 लीटर का होगा तो 2 पेशेंट के काम रहेगा, एक प्लांट, एक इंस्ट्रूमेंट, 2 एक ऑक्सीजन कंटेनर, 2 पेशेंट एक साथ काम आ जाएगा। पर आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। भारत सरकार आप देख रहे हो कि एयरफोर्स से के माध्यम से ट्रकें खाली जा रही है, ऑक्सीजन टैंकर की कमी है, इंपोर्ट ऑक्सीजन हो रही है, इंपोर्ट टैंकर हो रहे हैं। दबाव बहुत भयंकर है सरकार पे भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार आप देख रहे हो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहूंगा कि किसकी क्या गलती नहीं है, वो अलग बात है, वो तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब देखा जोगा करते जाएंगे। अभी तो स्थिति है कि हम सब मिलके कैसे ये जो महामारी भयानक है, जिंदगी मौत का जो हालात बन गए हैं, जीवन बचाओ, आजीविका बचाओ, दोनों जरूरी है। उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वो हम सबको मिलके करनी है। 2 बातें हैं, एक तो जो आपने कहा कि दानदाता बहुत आगे आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। ये जोधपुर के लोग एक परंपरा रही है, खून के अंदर है। बचपन से मैं देखता हूँ कि 87, 88 में अकाल बढ़ा था तो केवल कानून को, और जितने उस जमाने के किशनलाल गर्ग और जितने लोग थे, विमला सिंह वगैरह, कोई कमी नहीं रखी, सबने मिलकर के लड़ी लंबी। उस वक्त में 3 साल लगातार अकाल पड़ा था और इतिहास काम किया, किस प्रकार से गांव को बचाने का काम भी हुआ। मैं भी केंद्रीय उपमंत्री था, मंत्री था उस वक्त। परंतु सवाल ये कि सर्विस क्लब हो, कोई क्लब हो,
भगवानी परिवार जैसे लोग भी थे, सबने अच्छे काम किए। जोधपुर की परंपरा रही है, उनके खून में है सर्विस करना लोगों की। और इसलिए हम देखा कि जैसे ही निर्मल गहलोत जी आपने काम शुरू किया अपने साथियों के सहयोग से, तो एक के बाद एक लोग ऑफर करने लग गए आपको, और इस सिलसिला आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक काम है जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मनीष मुंदड़ा जी ने देखा, आपने आगे बढ़ के ऑफर किया, प्रेम भंडारी जी ने, श्याम जी कुम्भट साहब तो जोधपुर के लिए करते ही रहते हैं, सिंगापुर से आकर भी करते हैं, वहां से भी करते हैं, फारिद साहब करते रहते हैं, तो और भी लोग आगे आएंगे। सवाल ये है कि ये आने वाला वक्त जो है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो जाएगी धीरे धीरे, आईसीयू बेड भी बढ़ जाएंगे, वेंटिलेटर भी लग जाएंगे, परंतु ये जो फ्लो है फैलने का तीव्र गति से गांव में पहुंच गया। इस बार गांव में नहीं फैला था, खाली जो माइग्रेंट वर्कर आए थे, प्रवासी लोग आए थे, तब थोड़ा बहुत फैला था। अब फिर तो गांव में बहुत भयंकर फैल गया है। शादियों के अंदर दूल्हा दुल्हन भी हो रहे हैं और बाराती घराती भी हो रहे हैं, 50-60% तक हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं। विस्फोट हो रहा है गांव के अंदर भी, सोचने की समझने की बात है। अगर गांव में हो गया पूरी तरह से, तो उसको भी संभालना मुश्किल होगा। व्यवस्थाएं कितनी बड़ी करो, बढ़ाते हुए जाओ। अभी प्रधानमंत्री के साथ में मेरी इश्यू हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कोट किया। जब मैंने टेलीफोन पे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो आपको कोट किया था कि आपने कहा कि संख्या बढ़ाते जाएंगे, बेड की संख्या बढ़ाते जाएंगे, आईसीयू की संख्या बढ़ाते जाएंगे, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वेंटिलेटर बढ़ाते जाएंगे, परंतु उसके बाद में अगर जो मरीजों की संख्या है जिस रूप में आ रही है, और आते ही मरीज ऑक्सीजन वाला आ रहे हैं, पहले आते थे बिना ऑक्सीजन वाला आते थे, लो फ्लो ऑक्सीजन यूज पड़ती थी। कुछ मरीज आते थे खाली आईसीयू के अंदर, वेंटिलेटर में तो बहुत कम जाते थे। इस बार तो 70-80% वो आ रहे हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए उनको। तो अगर हम लोग उसको नहीं रोकेंगे, जो लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, अनुशासन, रेड अलर्ट, अनुशासन, कुछ नाम दे दीजिए उसको, पखवाड़ा हमने मनाना शुरू किया, जागरूकता अभियान हमने चालू किया, म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम के माध्यम से सब कुछ किया। और अगर उसके माध्यम से जनता ने सहयोग नहीं दिया, जैसे पिछली बार तो जनता ने इतना साथ दिया आप सब लोगों ने, मैंने कहा भूखा नहीं सोना चाहिए कोई व्यक्ति, कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। खूब जनता ने पका हुआ खाना, कच्चा खाना, सामग्री, सरकार ने, एमएलए ने, सबने मिलकर के पहुंचाई। सरकार ने कैश बांटा काफी, हमने 1000, 1500, अभी 1000 रुपये मैंने और दिए, 1 महीना पहले 1000 रुपये और देने वाले हैं। 35-40 लाख लोगों को जो बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर टाइप है, वर्कर्स है, सुबह शाम कमाई खाने वाले लोग हैं, सर्वे करवाया उन लोगों का, सब कुछ किया। पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या जोधपुर जैसी जगह, आज जयपुर, उसके बाद जोधपुर, उदयपुर, 3 सिटी ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में संक्रमित लोग हो रहे हैं और मृत्यु दर हो रही है। इसको कैसे ब्रेक लगाए, चैन जब टूटेगी नहीं, जब तक अगर मरीज आते जाएंगे तो चाहे जिला प्रशासन, चाहे हम एनजीओ वाले कुछ भी कर लेंगे, तो संख्या इतनी बढ़ती जाती है कि आप उसको एफोर्ड नहीं कर पाओगे। कहाँ तो भर्ती करेंगे तो ऑक्सीजन बेड नहीं होंगे, बेड का तो इंतजाम कर लेते हैं हम लोग, 10,000 बेड का इंतजाम राधा स्वामी ने कर दिया वहाँ पर संस्था ने दिल्ली के अंदर पिछले साल से। अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते रहे कि वो बेड पड़े बिना ऑक्सीजन के क्या करूँगा। तो आज जो आपने बैंक खोला उसका लाभ मिलेगा। ये जो कंसंट्रेटर है, जहाँ बेड बनेंगे वहाँ आप रख देंगे साइड में, तो इमरजेंसी में काम आ जाएगा। एक बार जब मरीज आता है, जैसे हमने जयपुर में भी किया कि गेट पे लगा दिया, IUHS के अंदर चेयर, व्हील चेयर लगा दी, सबके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए। एक बार तो मरीज आए 15-20 मिनट लगता है उसको, कहाँ कौन सा कमरा जाएगा, कहाँ भर्ती होगा,
तो आते ही कम से कम वो चेयर पे बैठ जाए, ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर दो, तो कम से कम वो रिलीफ फील करे। तो ये जो कंसल्टेंट बहुत काम आएंगे आपके। बैंक बनाइए, यहाँ से आप सप्लाई करेंगे, मैं समझता हूँ यही आपका ध्येय होगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ आप सप्लाई करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ पर आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मेरी ख्याल इस प्रकार से आप काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला काम है। इसलिए हम सब मिलकर के इस चेन को तोड़े कैसे, इसमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, पब्लिक को समझाना पड़ेगा और पब्लिक को एहसास करवाना पड़ेगा कि नो मास्क नो मोमेंट, कोई मास्क के बगैर घर से नहीं निकले। अभी हवा में आ गया है तो आपको घर पे बैठे हुए कई लोग जो घरों से निकले नहीं है, अपने नौकरों के साथ में बंद रखा, वहां पर खाना पीना ही बनता रहा, वो भी संक्रमित हो गए कई जगह। स्थिति बड़ी अजीब है। और आपने देखा हुआ कल से तो वैज्ञानिक कहने लग गए हैं कि थर्ड वेव आएगी और वो बच्चों के लिए आएगी। बच्चों का भी टीका तैयार नहीं है। भारत सरकार को उसके लिए भी अलाउ करना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए, जिससे कि उसका परीक्षण हो सके टीकों का समय पर। इतना बड़े मुल्क की 130 करोड़ की आबादी है, हमें तो पूरा दुनिया भर के मुल्कों से और हमारे यहाँ खुद कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, बड़ी करोड़ों की तादाद में वैक्सीनेशन कैसे हो समय पर, तब जाके आगे खतरा टलेगा। वरना अगर बच्चों में फैल गया और ये सेकेंड वेव अचानक आ गई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा और इसने तेलगा मचा दिया, अगर थर्ड वेव भी आ गई, हर माँ बाप चिंतित है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। जैसे कल से परसों से सुना है, वो चिंता लगी हुई है। तो बड़ा चैलेंज है और किसी ने सोचा भी नहीं था जिंदगी के अंदर, वर्तमान पीढ़ी ने, 130 करोड़ की जनता ने सोचा होगा कि ये कोई ऐसी महामारी भी हमारी जिंदगी में आ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा में मनाने की बात करी, वो अपने लॉकडाउन ने उसको कन्वर्ट किया। लॉकडाउन का मतलब काफी छूट दिए, फैक्ट्रियों को छूट दिए, निर्माण मजदूरों छूट दिए, जिससे कि मजदूर जाए नहीं अपने गांव की तरफ, मजदूरी मिलती रहे, हाहाकार नहीं बचे। 3-4 घंटे दुकानें खुलेगी सुबह, वो काम हमने जारी रखा है। मंडे से इसको हम चाहते हैं कि 15 दिन के लिए अगर हम लोग घरों में रह जाएंगे पहले की तरह, तो मुझे यकीन है कि 15 दिन के अंदर जो चैन टूटेगी, उससे कम से कम ग्राफ जो है वो फ्लैट होने लग जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। इस रूप में इस काम को हाथ में किया जा रहा है। 50,000 कंसंट्रेटर सरकार खुद खरीद रही है, चाइना से, रशिया से, कोरिया से, जहां मिल जाए, अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। जहां से मिल जाए वहां से कंसंट्रेटर खरीदें हम लोग, उनको लगाएं, कम से कम बेड के साथ में ये लग जाएंगे तो थोड़ा भार कम हो जाएगा। लोगों में की चिंता हो गई रेमडेसिविर दवाई बचाएगी और ऑक्सीजन बचाएगी, जिनको जरूरत नहीं है वो भी मांगने लग गए। उनको समझाना पड़ेगा किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। तो ये तमाम बातें डॉक्टर पे निर्भर भी करती है। डॉक्टर, नर्सेज, कुछ फैटर्निटी ने भी, समाज सेवकों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, मैं समझता हूँ कि सरकार का सबने साथ दिया। अपोजिशन पार्टी को मैंने साथियों से बातचीत करी, हमेशा इन्वॉल्व रखा उनको भी, मैंने एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व रखा। वीसी मैंने कोई 200 सवा 200 कर ली होगी। गांव में सरपंच में वीसी से बात करता हूँ। जो करना था सरकार की तरफ से, आपके आशीर्वाद से, कि जोधपुर का एक नुमाइंदा अगर प्रथम सेवक के रूप में बैठा जयपुर में, तो अगर ढंग से काम होगा तो जोधपुर का नाम ऊंचा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ये जैन में बचपन से रही ये बात, उसी रूप में मैं काम करता हूँ हमेशा, उसी रूप में समर्पित हूँ। जोधपुर नहीं आ पा रहा साल भर से, मेरे पे क्या बीतती होगी वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। इसलिए जोधपुर में जो स्थिति बनी है उससे मुझे चिंता है कि ये रुके कैसे। और ये आज ही मैं इसमें बात कर रहा था, लोग कहते हैं कि शहर के अंदर लोगों को मूवमेंट अभी भी है, मास्क लगाते नहीं है। हालांकि जिला कलेक्टर साहब ने और पुलिस कमिश्नर साहब ने बिल्कुल यकीन दिलाया है कि हम लोग बिल्कुल इसको कड़े से पालन करवाएंगे। और जिला प्रशासन चाहे भर्ती करनी हो
रेमडेसिविर दवाई की इंतजाम करना हो। टोसिलिजुमेब दवाई बहुत ही महंगी होती है। हमने राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ पे सीटी स्कैन लगा करके ये 40,000 का इंजेक्शन है टोसिलिजुमेब, चाहे रेमडेसिविर, ये तमाम दवाइयाँ फ्री राजस्थान के अंदर, इलाज पूरा फ्री हो रहा है राजस्थान के अंदर। और उन राज्यों के लोग आ रहे हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। चिरंजीव योजना मैंने लागू करी है, 5 लाख का बीमा हो रहा है पूरे प्रदेशवासियों को, सबका ही, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे नौकर है, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो कोई व्यक्ति है। अब ये बातें कई बार मालूम नहीं पड़ती लोगों को। 5 लाख का बीमा निःशुल्क, खाली आपको फॉर्म भर के रजिस्ट्री करवाना है, 31 मई तक करवाना है। 1 मई से लागू हो चुका है। अभी जो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा सुनने वालों से, जो आपके मिलने वाले हों, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, हमने विज्ञापन दिए पूरे पेज के, कृपा करके अगर वो बीमा करवा लेंगे तो आपको बीमा कोई पहले पैसा खर्च करो फिर मिलेगा पैसा नहीं है, निःशुल्क है, कैशलेस है। खाली आपको तो अस्पताल में जाना है। और शानदार स्कीम बनाई है कि जब कोई भर्ती होगा उसके लिए बीमा है। बिना भर्ती होने वालों को तो हम लोग फ्री दवाएं दे रहे हैं, पहले से टेस्ट फ्री कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और भी आराम है। और जो भर्ती होगा उसको इलाज पूरा हो जाएगा तो भर्ती होने के पहले 5 दिन तक का, और भर्ती होने से जब वो बाहर आएगा, छुट्टी मिलेगी अस्पताल से, उसके बाद में 15 दिन तक का इलाज का खर्चा भी उस बीमे के अंदर शामिल कर दिया है। कोविड भी इसके अंदर शामिल है। तो कोई अस्पताल जिसकी लिस्ट बनाई गई है वो आज मेरे ख्याल अखबार में विज्ञापन आया होगा, नहीं तो आ जाएगा, कि उसके माध्यम से आप जाएंगे तो आपको एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं अस्पताल के अंदर। इस जगह का एक शानदार एक कदम हमने उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ भी मिलेगा। जोधपुर में एमडीएम में भी 1000 बेड, एमजीएच में भी 483 बेड, चेस्ट अस्पताल में, बोरनाड़ा में सारी व्यवस्था मुझे बताते रहे थे। मैं कल ही मैंने बात की थी कलेक्टर जोधपुर से, वो मुझे पूरा ब्रीफ करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या करना जा रहे हैं, क्या क्या हमें दिक्कत आ रही है। तो आप निश्चिंत रहो, एमएलए फंड हो चाहे एमपी फंड हो, हम सब मिलकर के, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात अलग तरह की, अभी जीवन कैसे बचे व्यक्ति का, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वर्ग का हो, कोई जाति धर्म का हो, कैसे हम बचाएं इंसान को, ये इंसानियत कहती है। वही असली धर्म वही होता है जो इंसानियत सिखलाती है। इसलिए मुझे खुशी है कि भामा साहब ने जोधपुर स्वास्थ्य बैंक में 1 करोड़ लागत से आप प्लांट लगा रहे हैं। NLCL जनरल मैनेजर साहब ने 60 लाख रुपए की व्यवस्था करी है। पप्पू राम डारा 48 लाख, अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी 48 लाख, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 48 लाख, करण सिंह उच्चाड़ा, देवेंद्र विश्नोई, हीरालाल मुंडेल 48 लाख, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड भाग 20 लाख। मुझे बताया गया इन सब लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए और सब मिलकर पैसा देना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि पीपी चौधरी साहब भी कुछ कर रहे हैं सांसद विकास निधि से। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और अवश्य कामयाब होंगे। प्लाज्मा थेरेपी भी हो रही है। मैं सुझाव देना चाहूँगा गहलोत साहब को कि आप इसमें प्लाज्मा बैंक की तरह भी काम इसमें कर सकते हैं। जो संदीप मेहता जी ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही शानदार थेरेपी वो भी है। तो अगर हम लोग मोटिवेट करके रखें, आपने एक तो नाम बताए थे जो कि टेलीफोन करते हैं वो लोग मदद करते हैं, अच्छी बात है, उनको जोड़ लीजिए। और जो लोग कोरोना का इलाज पूरा हो चुका है, ठीक हो चुके हैं, उसके मेरे ख्याल 1 महीना बाद में, 1.5 महीना बाद में वो प्लाज्मा ले सकते हैं उसको आप लिस्ट बनवा लीजिए 100, 150, 200, 250 लोगों की, जिससे कि आपका प्लाज्मा बैंक भी इस बैंक के साथ में जुड़ जाएगा और आराम हो जाएगा अस्पतालों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो। किस प्रकार जो जिसको जरूरत होगी उसको प्लाज्मा मिल पाएगा तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। ये
खतरनाक इतना ही है। अगर आप जैसे ही आपको सिम्टम हो, अंदाज से आप अगर टेस्ट करवा लेते हैं और टाइमली इलाज शुरू कर देते हैं तो 100% बच जाता है, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। जैसे मैंने खुद ने जो है मेरी मिसेज के भी जब पॉजिटिव आया था तो अचानक हम मालूम पड़ गया हम लोगों को, और मैं भी पॉजिटिव आ गया नेक्स्ट डे। उसी दिन डॉक्टर सुधीर भंडारी जो प्रिंसिपल एसएमएस के हैं, जो यहाँ पूरा काम देख रहे हैं अभी, एसएमएस का भी, आरयूएचएस का भी, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं पूरे प्रदेश के डॉक्टर से, बताते रहते हैं। परसों तो सुबह हमने 7 बजे, जब अमेरिका में रात को 10 से 12 बजे तक 2 घंटे हम लोगों ने वीसी किए, अमेरिका के डॉक्टरों से मैंने खुद ने किए बैठ करके। हम लोग पूरी तरह जितने आर्टिकल आ रहे हैं देश दुनिया के अंदर, जितना नए नए आर्टिकल्स में नई नई जानकारी आ रही है, रिसर्च हो रही है WHO के माध्यम से भी, जो भी ISMR हो चाहे WHO या कोई भी हो, उन सब की स्टडी मैं खुद करवाता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि हम लोग कैसे उसका फायदा राजस्थान वासियों को दे सकें। उस रूप में हम लोग लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके थोड़ा पब्लिक को जागरूक करने में प्रबुद्धजन जो है वो आगे आए, उनको समझाएं कोई कोई तरीके से। एक सुझाव आया था कि मुझे वीडियो मैसेज देना चाहिए। एक दो बार मैंने मैसेज दिया भी था, और आगे देने की भी कोशिश करूंगा। क्या मैं मैसेज दे सकता हूँ? वैसे हम लोग रोज करीब करीब मीटिंग करते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं। कई बार मैं ओपन करता हूँ पब्लिक के लिए, और उसमें 3-3, 4-4 लाख लोग जुड़ते हैं राजस्थान के अंदर। जब हम लोग रिव्यू मीटिंग करते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे होते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी सहित हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, DG पुलिस होते हैं। इस सरकार क्या क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, और डॉक्टरों की राय क्या है, तो पूरा ओपन करते हैं हम लोग। लिंक दे देते हैं पब्लिक को, मेरे फेसबुक अकाउंट और मेरे ट्विटर अकाउंट से, तो वो पूरे देश देख सकता है उसको, और पूरे राजस्थान लोग लाखों देखते हैं उसको। तो इसलिए वो मैं लगातार कर रहा हूँ, उसको मैं और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूंगा। जो सुझाव आया है मुझे अच्छा लगा वो भी। सुझाव इसलिए भी आया होगा कि जोधपुर काफी दिन से आया नहीं हूँ, तो इसी बहाने मतलब मिलना भी हो जाएगा आपसे। तो मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस रूप में हमारे गहलोत साहब ने जो लगे हुए सेवा में, उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है, उनके साथियों ने भी, और सबको जोड़ा है। सबको जोड़ के मैं समझता हूँ निर्मल गहलोत जी ने और सब ने इसको बेड़ा उठाएगा। आज पूरा देश विदेश के लोग जुड़ गए, इससे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। और उसी रूप में मैं समझता हूँ जब 3rd वेव की बात करते हैं तो लगता है कि हमें अभी से ही तैयारी आप कर रहे हो, ये तैयारी भी उस वक्त भी काम आएगी। और ये जो लोग कहते हैं कि कोई तो मई की बात ही करता है कि 10-15 दिन बाद में ठीक हो जाएंगे काफी हद तक, कुछ कहते हैं जून, कुछ कहते जुलाई, कुछ कहते 3rd वेव कभी भी आ सकती है। दुनिया के मुल्कों में 2nd वेव भी आ गई, 3rd वेव भी आ गई, और वो भी वहाँ खतरनाक रही थी। उन्होंने लॉकडाउन किया पूरा, सुना होगा आपने, यूके के लंदन पूरा लॉकडाउन रहा जब 3rd वेव आ गई थी, 4 महीने पूरी तरह। इसराइल में आज खत्म हो गए, एक प्रकार से मार्च हट गए वहां पर, क्योंकि उन्होंने पूरी कड़ाई करी। सिंगापुर में ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने 50,000 तक जुर्माना लगा दिया मास्क लगाने वालों पर, पता नहीं क्या क्या स्टेप उठाए, तब जाकर के ये रुका है। तो आज लंदन जो है, जहाँ 1,000-2,000 लोग मरते थे, आज 5, 10, 15, 20 लोग की मरने की बात खबर आती है। तो कहने का मतलब ये आपका मास्क जो है, ये वैक्सीन की तरह इम्पोर्टेंट है। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्सीन की संख्या इतनी बड़ी है, सप्लाई नहीं हो रही है भारत सरकार से। ऑक्सीजन कंट्रोल में भारत सरकार की होती है, दवाइयाँ कंट्रोल में उनके हैं, और वैक्सीन जो कंपनी बना रही है, आपने देखा होगा भारत सरकार ने उनको कहा कि आप सीधा दीजिए राज्य सरकारों को, प्राइवेट को, उनके पास है ही नहीं। तो क्या होगा आने वाले वक्त में, वो तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। पर मैं आपको जोधपुरवासियों को, तमाम सबको मैं आह्वान करना चाहूँगा, रात को निर्मल जी को, तमाम के साथियों को जिन्होंने दानदाता बन के आ गया है। मैं समझता हूँ कि
ये अपना आप में बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। और हिम्मत करेंगे लोग राजस्थान के अंदर भी और बाहर भी, किस प्रकार से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इकट्ठे करें, बैंक बनाएं, किस प्रकार प्लाज्मा के लिए हम लोग आगे आए। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के मुकाबला करके कामयाब होंगे। इस मौके पर मैं जोधपुर वासियों, मुझे पता है कई लोगों की मृत्यु हुई है, जहाँ पहचान वाले थे, इतने धक्के लगते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं अब आपके इन शब्दों में बात करूँ आपसे। और पूरे प्रदेश में जो जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के, हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते, परिवार के प्रति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये हमारा प्रयास हो, एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं जाए उसकी। ये जो बीड़ा आपने उठाया है, मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारा मिशन है, यही लक्ष्य है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक की भी सांस नहीं जाए। और जैसा कि आपने बताया कि वैज्ञानिक सभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव वापस आने वाली है, तो उस थर्ड वेव को लेके पूरी तैयारी जोधपुर की पहले से हो, इसी के लिए हमने स्थायी रूप से जोधपुर स्वास्थ्य बैंक की हमने स्थापना की। इस बीच धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं माननीय श्रीपाल जी लोढ़ा, जो कि कंधे से कंधे मिला के हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीपाल जी लोढ़ा इस अवसर पर इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह जोधपुर स्वास्थ्य बैंक का और वेबसाइट का लोकार्पण कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन आप औपचारिक रूप से प्रदान करें। श्रीपाल जी लोढ़ा। सबको बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जोधपुर के लाडले श्रीमान अशोक गहलोत साहब, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने कम, आवाज आ रही है? यस यस। इतने कम पीरियड में आपने जोधपुर क्या बात को रखते हुए आपने बहुत ही कम समय में टाइम देकर के हमको सबको अनुग्रहित किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की जोधपुर के लोगों द्वारा कोई भी तरह की जोधपुर को लोगों के लिए जरूरत है, वो हम 24 ही घंटे तन मन धन से लगे रहेंगे। और आप सबका जितना हौसला उपजाई करके जितना हम काम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत कम समय में टाइम देके बहुत कुछ बातें हमको बताई, जोधपुर वासियों को बताई, इसके लिए मैं वापस आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जस्टिस कोठारी साहब, माननीय जस्टिस मेहता साहब, माननीय जस्टिस व्यास साहब, आदरणीय महाराजा भूतपूर्व महाराजा गजसिंह जी साहब, जोधपुर के स्मार्ट और इंटेलिजेंट कलेक्टर, जो हम संडे को इनके पास टाइम लेके गए थे, तो ये संडे को 1:30 बजे वहाँ पे हमसे टाइम दे करके 1 मिनट में बोला, 1 मिनट भी नहीं बोला, आइए और बात कीजिए। इतनी हमारी उन्होंने हौसला अफजाई करी कि हमको खुद को दिल से लगा कि हम कुछ काम कर सकते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व जब मिल जाते हैं तो काम करने का बहुत कुछ उत्साह, उमंग आ जाता है। और हम मुख्यमंत्री महोदय आपको ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी, चाहे जैसे कि खाने की बात हुई, ऑक्सीजन की बात हुई, और भी कोई बात हुई, तो हम सब मिलकर के जोधपुरवासी जोधपुर के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे और करेंगे। और हम सभी, आप सबका जोधपुर स्वास्थ्य बैंक और जोधपुर की जनता की तरफ से हम आप पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने बहुत अल्प समय में पधार करके हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और जितने भी अभी इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़े हुए हैं और जितने भी अभी फेसबुक यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जोधपुर की तरफ से आह्वान करता हूं कि आप भी सभी अपने अपने शहर में, अपने अपने कस्बे में इस प्रकार से भामाशाहों का सहयोग लेके और एक नवाचार आप सब लोग करें। मैं अंत में शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा में करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।